जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अगर हम सूर्य को जल देते समय विशेष नियमों का ध्यान रखें तो हमारी कई समस्याओं से हमें छुटकारा तो स्वतः ही मिल सकता है। बागेश्वर धाम सरकार में जब गुरुजी ने इस बात को कहा तो किसी ने भी उनकी बात पर गौर नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने इससे जुड़ा हुआ एक अचूक उपाय बताया तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई और हर कोई व्यक्ति इस उपाय को करने के लिए आतुर हो गया। आज मैं आप सभी को उसी उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ बैठे कई सारे दर्शक जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सूर्य को जल अवश्य देते होंगे, लेकिन छोटी छोटी सी चूक की वजह से उनकी जो है प्रार्थना स्वीकार नहीं हो पाती है। तो आज मैं आपको सूर्य को अर्घ देने का सही तरीका और क्या वो चीज़ है, क्या वो उपाय है, उस बारे में बताऊंगी, ताकि आपकी जो भी परेशानियां हैं उससे आपको स्वतः ही निजात मिल सके। आप बिना स्नान करे भी सूर्य के दर्शन तो करते ही हैं। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, प्रणाम करने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाता है। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, मनचाहा जीवन साथी आप चाहते हैं, या फिर कर्ज से घिरे हैं, या धन का अभाव हो, व्यापार मंदा चल रहा है, व्यापार में तंगी चल रही है, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, चाहे धन का अभाव हो, सूर्य को जल अर्पित करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक चीज़ मैं आप सभी को और बताना चाहूँगी कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधा भी दूर होती है। जब हमारा सूर्य मजबूत होता है तो हमें समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। किस तरह से आप जल अर्पित करेंगे, आपके जीवन की समस्या कैसे दूर होगी, सूर्य को अर्घ देते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वो बातें, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी तरह से बताऊंगी। अतः प्रातः काल जल्दी आप उठा कीजिए, मतलब सूर्य उदय से पहले आप उठें। अगर हम सूर्य उदय के बाद उठते हैं तो वैसे ही हमारा जो सूर्य है वो कमज़ोर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसलिए जल्दी उठकर नित्य क्रिया जो होती है वो करने के पश्चात, यानी कि स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ साफ कपड़े पहनकर सूर्य देव आपको जहाँ से भी दिखाई दे, यानी कि घर के किसी भी कोने से, घर में, बालकनी में, छत से या बाहर से, आप जहाँ से भी सूर्य देव के दर्शन कर सकें, उन्हें देख सकें, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। अगर आप चाहें तो सूर्य दिखाई न दे तब भी आपको चिंतित नहीं होना है, आप तब भी सूर्य देव को जो है जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव की आराधना करें, स्मरण करें। अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में आप अपने मन में स्मरण करके कमरे में भी या फिर जहाँ पूजा घर है वहाँ से भी जल अर्पित कर सकते हैं। और सूर्य को जल अपने कमरे से देते समय भी किसी भी पात्र में आप जो है जल ले सकते हैं, तांबे पात्र में भी ले सकते हैं या फिर स्टील में भी ले सकते हैं। फिर उस जल को उठाकर किसी पौधे में डाल दें, पर ध्यान रखें तुलसी के गमले में आपको नहीं डालना है। अब सूर्य देव को जल देते समय आप एक मंत्र जरूर बोलें, यानी कि ओम सूर्याय नमः आप बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गायत्री मंत्र बोलते हुए भी सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके और थोड़ा सा झुककर इसी प्रकार से आपको सूर्य को जल देना है। और अर्घ देने के बाद परिक्रमा अवश्य कीजिए, चाहे तो 1 या 3 भी आप कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य पुराण के सूर्य देव का ध्यान करते समय परिक्रमा अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसकी समस्त प्रकार की समस्याओं का निदान उसी समय हो जाता है, उनकी मनोकामना उसी समय सुन ली जाती है और पूर्ण होने में लग जाती है। ध्यान रखें कि सूर्य को जल चढ़ाते समय पैरों में चप्पल जूते नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो पैरों के नीचे कुछ आसन भी रख सकते हैं, लेकिन चप्पल जूते तो बिल्कुल भी ना पहने। अगर आप धन प्राप्ति की और कर्ज मुक्ति के लिए, या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है आपकी, तो व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो, तब भी आप इस उपाय को कीजिएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगी। आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लें, यानी कि जल पात्र आप लेंगे, और उसे अच्छे से साफ करने के बाद उसमें गेंदे का पुष्प लेकर
कुमकुम, रोली, अक्षत उसमें डाल दें और उसमें जल पात्र में जल भर लें। इसके बाद सूर्य देव को देखते हुए ही आप जल चढ़ाएं और मंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ उच्चारण करते समय जितना अधिक आप उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, कीजिए। सूर्य देव की कृपा अधिक लगेगी आपको, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, ये कर्ज से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, मनचाहा जीवन साथी आप चाहते हैं, तो तांबे के पात्र में, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुने, तांबे के पात्र में जल लें और उसमें कनेर का पीला फूल यानी कि पुष्प डाल करके और उसमें आंवले का रस और हल्दी पाउडर, ये तीनों चीज़ों को मिला करके, ध्यान से लिख लीजिएगा चीज़ों को, पीले कनेर का फूल होना चाहिए, आंवले का रस और हल्दी पाउडर, ये तीनों आपको पानी में मिला करके और उस पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करना है और साथ में मंत्रों का उच्चारण जरूर कीजिएगा। आपको हर तरफ से जो चाहिए आपको मिल जाएगा, जैसा जीवन साथी आप चाहते हैं वो मिल सकता है। एक चीज़ ध्यान रखें कि इसे आप रविवार से शुरू कीजिएगा, बहुत ही शीघ्र आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके विवाह में चल रही बाधा भी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अगर आप एक उपाय और कर सके तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको लाल रंग का पुष्प जो है कनेर का, वो तांबा पात्र में डाल करके अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुखदायी होने लगता है, यानी कि सुख समृद्धि आती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। अगर पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है या फिर कोई भी तरह की चीज़ है जो पति पत्नी के बीच में आ चुकी है, तो उसके लिए सूर्य देव को जल चढ़ाते समय लाल रंग के कनेर का पुष्प आप उसमें डाल करके अर्पित कीजिए, आपकी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज के वीडियो से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना ज़्यादा जरूरी है, और चढ़ाते हैं तो पूरे नियम से चढ़ाएं ताकि पूरे फल की प्राप्ति भी हो सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।